हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है, इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, और उस नंबर्स का नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है वो सारा चीज़ हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये आप लोग को पता होगा, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो काउंटिंग नंबर क्या क्या होता है, आप लोग जानते हैं, 1 है, 2 है, 3 है। तो ये सारे जो भी नंबर्स हैं ये सब के सब नेचुरल नंबर में आते हैं। मतलब 1 से स्टार्ट होने वाला, 1 2 3 4 5 6 अप टू ये चलते जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर जो हैं ये इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, क्लियर नेचुरल नंबर क्या होता है। अब नेक्स्ट है होल नंबर्स। अब देखो होल नंबर्स क्या होता है। तो होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स रहेगा इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर और जीरो को इंक्लूड करके जो नंबर बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। क्लियर है ना ये वाला। ठीक है, अब देखो होल नंबर क्या आ जाएगा, जितना भी नेचुरल नंबर है उसके आगे जीरो लगा दो, तो एक जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये सारे नंबर्स जो हैं वो सब के सब होल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आया समझ में, 1 2 3 4 जो भी काउंटिंग नंबर्स है। नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर क्या होगा, जीरो, मतलब नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दो तो होल नंबर बन गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो। अच्छा एक चीज़ है और है कि नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जो भी नेचुरल नंबर है उसको हम लोग एन लिख देंगे तो उससे पता चलेगा कि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अच्छा होल नंबर है ना, तो होल नंबर डब्ल्यू, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। अब देखिए नेक्स्ट है इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर को हम लोग ना या तो आई से या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर होता क्या है, ठीक है देखो, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव, और जो भी नेचुरल नंबर होता है वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। आया समझ, मतलब जो भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, एक जीरो रहेगा और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स रहेगा, आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब देखो एक तो जीरो, 1 2 3 4 ये सब के सब रहेगा ही, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब -1 -2 -3 -4 ये सब भी इंक्लूड हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर जो भी वो रहेगा, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर रहेगा और जीरो, ये सबको इंक्लूड करो, ये सबको मिला दो तो ये बन जाता है इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है ये समझ आया। तो अब देखो, क्या हम नेचुरल नंबर को, जो नेचुरल नंबर था इसको इंटीजर बोल सकते हैं। देखो इंटीजर में 1 2 3 4 तो आ ही रहा है ना, तो नेचुरल नंबर भी इंटीजर हो गया, होल नंबर भी तो इंटीजर हो गया, है ना। तो एक नोट हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, यहाँ पे एक नोट लिखना चाहेंगे जिसे आप भी नोट कर लेना। नोट नंबर 1 है कि एवरी नेचुरल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ओके, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब के सब इंटीजर ही हैं। एंड सेकेंड में एवरी होल नंबर्स आर इंटीजर्स।
और जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो भी सब के सब इंटीजर्स होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, और नेचुरल नंबर को भी इंटीजर बोल सकते हैं, होल नंबर को भी इंटीजर बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब जो इंटीजर्स है उसे नंबर लाइन पर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो बता रहे हैं। देखो, तो ये कोई नंबर लाइन है, ठीक है। इसमें मिडिल में हम लोग लेते हैं जीरो, कहीं भी एक जीरो ले लिए। इससे राइट साइड जाएंगे ना तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे चलते जाएगा। अगर लेफ्ट साइड जाएंगे इक्वल इंटरवल तो ये -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3 होगा, इधर -4 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट नंबर है रैशनल नंबर। अब देखो रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है वो अब देखो, द नंबर ऑफ द फॉर्म, द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q, जो भी नंबर p बाई q के फॉर्म में रहेगा, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, एंड जो डिनोमिनेटर q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। लिख लो इसे। द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational number। मतलब कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में रहेगा, और p और q जो है ना वो इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के जो भी नंबर होगा इस फॉर्मेट में उन सभी को रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगर जीरो की बात करें तो जीरो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो को लिख सकते हैं 0/1, है ना। देखो जीरो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है 1 है, वो 0 नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर। ओके, अगर हम लिखते हैं 3, तो 3 तो p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे 3 को? 3/1, तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। तो कोई भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, तो उसको बाई 1 कर दो तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर समझ में आया, इस सारे नंबर जो भी है। अच्छा, -5/3 है, तो -5/3 देखो, -5 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो -5/3 भी एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो जो भी नंबर्स आप p बाई क्यू के फॉर्म में सोच सकते हो वो सभी के सभी रैशनल नंबर होते हैं। आप 22/7 भी ले लो, तो 22 इंटीजर है, 7 इंटीजर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। क्लियर हो गया ये कि रैशनल नंबर क्या होता है। अब नेक्स्ट देखो, रैशनल नंबर में ही एक टॉपिक आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक। देखो, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है कि अगर कोई नंबर है 1/3, ठीक है, तो 1/3 नंबर है, इसका इक्विवेलेंट लिखना है, तो इस 1 और 3 को ऐसे लिख दो, 3/9 लिख दो। तो 3/9 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ये भी तो 1/3 आ जाएगा, है ना। मतलब ऊपर और नीचे जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 हो गया, तो 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 9 हो गया। तो सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करने से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनता है, तो 3/9 हो गया। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते
तो 2/6 होता। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/15 होता। ये सभी के सभी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं। ये क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। अब देखो कि किसी भी रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, ऐसे देखो, अगर लिखा हुआ 4/20, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के लिए जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो जो रैशनल नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ 4 और 20 का भी फैक्टर 4 है, तो 4 तो कॉमन फैक्टर है ही। तो मतलब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको कट करो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो आगे 1/5 है ना। तो 1 और 5 का कॉमन फैक्टर 1 है, इसके अलावा और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। आया समझ? अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 3/48, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? देखो, ये देखो, 3 1 जा 3, और इसको 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 1/16 आया ना। तो 1/16 अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ठीक है, अगर मान लिखेंगे -5/65, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या? नहीं है, क्योंकि 5 कॉमन फैक्टर है अभी। तो इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 1 जा 5, और 5 यहाँ पे 13 होगा, तो -1/5, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है वो समझ आया कि सिंपलेस्ट फॉर्म होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, तब वो नंबर रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है 1/4, 1/4 को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो। 1/4 जो है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है, ये जो 1/4 है ये 1 से छोटा होगा, और पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में होगा। ये बात पहले क्लियर कर लो कि 1/4 किस दो इंटीजर्स के बीच में है। तो 1/4 पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो ये 1 से छोटा होगा। तो 1/4 जो है 0 और 1 के बीच में लाइक कर रहा है, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ 0 होगा, इधर -1 है, इधर 1 है, इधर 2 है, होगा ऐसे। तो 0 और 1 के बीच में जितना भी डिनोमिनेटर में 4 है, तो डिनोमिनेटर में 4 है तो 0 से 1 के बीच में 4 इक्वल डिवीजन करना है। तो 0 से 1 के बीच में 4 इक्वल डिवीजन करते हैं, तो 4 इक्वल डिवीजन करने के लिए 3 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। जैसे देखो 1 2 3, 3 लाइन जब ड्रॉ किए, ये 4 इक्वल डिवीजन हो गया ना। इसमें से ऊपर में कितना है? 1 1 है, तो 0 के बाद जो फर्स्ट लाइन है ना, 0 के बाद जो फर्स्ट लाइन होगा, तो यही होगा जो 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर लिखा हुआ है 2/5, ठीक है, तो 2/5 को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो पहले देखो 2/5 किस दो इंटीजर्स के बीच में है। 2/5 में 2 5 से छोटा है, तो ये जो नंबर है ये 1 से छोटा होगा। मतलब न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर छोटा है ना, ये नंबर 1 से छोटा होता है। तो 2/5 जो है 1 से छोटा है, और 1 के पहले इंटीजर 0 होता है, तो 2/5 पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा। तो 2/5 इतना पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, अब देखो 0 1 के बीच में है, तो 0 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, फिर इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, ऐसे। इधर -1 है, इधर -2 है, तो ये 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में हम लोग कितना इक्वल डिवीजन करेंगे? जितना डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो 0 1 के बीच में हम लोग 5 इक्वल डिवीजन करेंगे। तो 5 इक्वल डिवीजन करने के लिए 4 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो 1 2 3 4, तो 4 लाइन ड्रॉ करेंगे तो 5 इक्वल डिवीजन हो गया। अब 5 इक्वल डिवीजन में
न्यूमरेटर में 2 है ना, तो जो सेकंड डिवीजन होगा राइट साइड में सेकंड डिवीजन होगा वही रिप्रेजेंट करेगा 2/5 को। ठीक है, ओके। अब और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे है 2/3/5। ठीक है, तो 2/3/5 है तो इतना क्लियर हो कि ये जो नंबर है ये 2 से बड़ा है, क्योंकि होल में 2 है तो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो इतना हम लिख देंगे यहाँ पे कि ये जो 2/3/5 है ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। अब इसे हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और 2 और 3 के बीच में दिखाना है ना, तो 2 और 3 के बीच में दिखाएंगे। तो 2 और 3 के बीच में जितना डिनोमिनेटर है, जैसे 5 यहाँ पे है ना, तो 2 और 3 के बीच में 5 इक्वल डिवीजन करेंगे। तो 5 इक्वल डिवीजन करने के लिए 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। तो 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर में 3 है ना, ऊपर में जब 3 है तो थर्ड लाइन पे एरो लगा देंगे, थर्ड लाइन पे ये। तो यही है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3/5 को। 2/3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आया समझ में कैसे हम लोग रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। और भी एग्जांपल लेते हैं। ये तो हो गया पॉजिटिव नंबर के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेगेटिव नंबर देखते हैं, जैसे कि -2/3। -2/3 को अगर हम लोग को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। -2/3 है ना, तो ये 2 है जो है वो 3 से छोटा है, तो 2/3 जो नंबर है ये 1 से छोटा होगा। नेगेटिव है मतलब -1 से -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। देखो -2/3 जो है ये नेगेटिव है तो 0 से छोटा है, और बड़ा किससे है, ये बड़ा है -1 से। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ 0 लिखते हैं, इधर होगा 1 और इधर होगा -1, इधर होगा -2। तो -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो जितना डिनोमिनेटर है उतना इक्वल डिवीजन करेंगे। तो डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो डिनोमिनेटर में 3 है तो -1 और 0 के बीच में 3 इक्वल डिवीजन करेंगे, जिसके लिए 2 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 इक्वल डिवीजन हो गया। और ऊपर में 2 है ना, तो 0 से नेगेटिव अगर रहेगा ना तो हम लोग लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट। तो 0 से लेफ्ट जाएंगे और जो सेकेंड पार्ट है उसमें एरो लगा देंगे। यही है जो रिप्रेजेंट कर रहा है -2/3 को। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो राइट जाएंगे, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट जाएंगे। ये बात क्लियर हुआ यहाँ पे। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, -3/4/5। इसे -3/4/5 इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, देखो -3 से ये जो नंबर है -3/4/5, तो -3 से पीछे है ना, -3 और -4 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये जो 3 होल नंबर है ना, तो पॉजिटिव में 3 से बड़ा है तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, -3 छोटा, -3 और -4 के बीच में लाई करेगा। ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना, तो -3/4/5 जो नंबर है ये -3 से छोटा है और -4 से बड़ा है, मतलब -4 और -3 के बीच में बनेगा। ये -4 है, ये -3 है, -2, -1, 0, 1 ऐसे लिख दिए। तो -4 और -3 के बीच में लाई कर रहा है, तो -4 और -3 के बीच में जितना डिनोमिनेटर में है उतना इक्वल डिवीजन करेंगे। तो डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो हम लोग 5 इक्वल डिवीजन करते हैं। 5 इक्वल डिवीजन करने के लिए 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 1 2 3 4। 4 लाइन ड्रॉ करेंगे तो 5 इक्वल डिवीजन हो गया। और ऊपर में 4 है, न्यूमरेटर में 4 है, तो नेगेटिव नंबर है तो लेफ्ट जाएंगे, तो -3 से लेफ्ट जाना पड़ेगा, 1 2 3 4। क्योंकि न्यूमरेटर में 4 है ना, तो 1 2 3 4 जो फोर्थ वाला पार्ट है यहाँ पे एरो लगाएंगे और लिख देंगे कि ये जो पॉइंट है ये -3/4/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से हम लोग देख लिए कि किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सम रैशनल नंबर्स, सम रैशनल numbers between two rational numbers, between two rational numbers। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर कैसे फाइंड करना होता है।
देखो फर्स्ट में एक चीज है कि इफ a and b are any two rational numbers, then a plus b by 2, then a plus b by 2 is a rational number lying between a and b, is a rational number lying between a and b, lying between a and b। देखो अगर a और b कोई भी दो रैशनल नंबर है तो a प्लस बी बाई टू जो होगा ना वो भी एक रैशनल नंबर होगा और वो a और b के बीच में लाई करेगा। जैसे देखो एग्जांपल देखो, अगर कोई नंबर है 3 and 4, ठीक है, 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर बनाना है तो 3 प्लस 4 बाई 2 कर दो तो आ जाएगा 7 बाई 2। तो 3 होगा उसके बाद 7 बाई 2 होगा उसके बाद 4 होगा, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में 7 बाई 2 एक रैशनल नंबर है। इस तरीके से एक दो रैशनल नंबर निकालना होता है तो हम लोग ये प्रोसेस लगा सकते हैं। अब अगर 3 और 7 बाई 2 के बीच में एक रैशनल नंबर चाहिए, 3 और 7 बाई 2 के बीच में एक रैशनल नंबर चाहिए तो ये दोनों का सम बाई 2 कर देंगे। ये दोनों का सम कितना होगा, 3 प्लस 7 बाई 2 दोनों का सम बाई 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 7 13 बाई 4। तो एक 3 है, फिर 13 बाई 4 होगा, फिर 7 बाई 2 होगा और फिर 4 होगा। ऐसे अगर कोई भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना होता है तो वो दोनों का सम बाई 2 कर दो, निकल जाएगा। तो ये पहला एक रूल हो गया। अब सेकंड देखो, अगर हम लोग को ए और बी के बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है, एक ए है और एक नंबर बी है, ए और बी के बीच में हम लोग को एन रैशनल नंबर चाहिए। ए और बी के बीच में हम लोग को अगर एन रैशनल नंबर्स चाहिए तो हम लोग पहले डी फाइंड करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, डी क्या होता है, डी होता है बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। ऐसे डी इक्वल टू होगा बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, पहले ये कर लो। उसके बाद ए और बी के बीच में एन रैशनल नंबर चाहिए तो एक ए लिख दो और नेक्स्ट में लिखना ए प्लस डी, ये फर्स्ट रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट में लिखना ए प्लस टू डी, ये सेकेंड रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद लिखना ए प्लस थ्री डी, ये थर्ड रैशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से ये चलते जाएगा। हम लोग को एन रैशनल नंबर चाहिए तो ए प्लस एन डी तक जाएंगे और लास्ट में बी है। इस तरीके से देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में एन रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि डी कैसे निकाले, एक बार डी निकल जाएगा तो सारा रैशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, फाइंड 6 rational numbers, find 6 rational numbers between 3 and 4। देखना ध्यान से कि 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग क्या बताए हैं कि डी फाइंड करना है। डी क्या होता है, बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, एन मतलब 6, क्योंकि 6 रैशनल नंबर चाहिए तो एन का वैल्यू 6 होगा। तो बी माइनस ए बाई एन प्लस वन करते हैं तो ए है 3, बी है 4, तो यहाँ होगा 4 माइनस 3 बाई एन प्लस वन मतलब 7, 6 प्लस वन ना, तो ये होगा 1 बाई 7, डी का वैल्यू मिल गया। अब एक नंबर 3 है, उसके बाद कितना होगा, 3 प्लस डी लिखेंगे, उसके बाद 3 प्लस 2d लिखेंगे, फिर 3 प्लस 3d लिखेंगे, 3 प्लस 4d एंड 3 प्लस 5d, और 6 नंबर चाहिए ना तो 3 प्लस 6d और लास्ट में 4 लिखना। ऐसे तो 3 का 3 रहने दो, 3 प्लस डी मतलब 3 प्लस 1 बाई 7 होगा और 3 प्लस 2 बाई 7 होगा, फिर 3 प्लस 3 बाई 7 होगा, 3 प्लस 4 बाई 7, 3 प्लस 5 बाई 7, 3 प्लस 6 बाई 7। समझ में आ रहा है ना कि हम लोग कैसे 6 रैशनल नंबर निकाल रहे हैं 3 और 4 के बीच में। एक 3 रहने दो, इसको सॉल्व करें, 21 प्लस 1 तो ये होगा 22 बाई 7, ये 21 प्लस 2 मीन्स 23 बाई 7, ये होगा 24 बाई
7, ये 25/7, ये 26/7, ये 27/7 और ये 4 है। इस तरीके से 6 रैशनल नंबर निकालना था, तो यही हो गया 6 का 6 रैशनल नंबर। ठीक है, यही 6 रैशनल नंबर हो गया 3 और 4 के बीच में। तो डी निकालने वाला जो मेथड है ये थोड़ा ज़्यादा आसान है, अगर बहुत सारा रैशनल नंबर चाहिए हम लोग को। ठीक है, अगर 1-2 रैशनल नंबर चाहिए तो फिर ये फर्स्ट वाला a + b/2 कर देंगे। तो जैसा हम लोग का क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। ये समझ में आया? ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कैसे हम लोग 2 रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर निकालते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल expansion of a rational number. Decimal expansion of a rational numbers of a rational number. किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब हो गया कि अगर नंबर लिखा हुआ है p/q के फॉर्म में, अगर नंबर लिखा हो p/q के फॉर्म में, तो p को q से डिवाइड देंगे और q से डिवाइड देंगे तो उसका डेसिमल बना लेंगे। जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है, हम एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 2/5, ठीक है, तो 2/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग? 2 को 5 से डिवाइड देंगे, है ना, तो 0 पॉइंट होगा क्योंकि नहीं लग रहा है, फिर यहाँ 0 देंगे और 5 4 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो गया? 0.4। तो 2/5 को लिख दिए 0.4, ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है किसी भी रैशनल नंबर का, वो 2 टाइप का होता है। किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब है, ये हम इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब है। सबसे पहले इसी चीज को हम देखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल में जब हम डेसिमल निकालेंगे, जैसे कोई नंबर 2/5 था ना, इसका डेसिमल निकालें तो 0.4 हो गया, उसके बाद टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया मतलब ये आगे अब नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर जाएगा। जिसका इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अगर लिखा हुआ है 4/10, अगर 4/10 लिखा हुआ है ना, तो 4 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड देते हैं तो 0.0 लिखेंगे और 10 4 जा 40 होगा और फिर खत्म हो जाए, आगे नहीं बढ़ेगा। ये टर्मिनेट कर गया ना, आगे नहीं आ रहा है, तो 0.4 आ गया, तो 0.4 है, तो 4/10 जो है एक टर्मिनेट डेसिमल है। ठीक है, इसका और भी एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल है, अगर लेते हैं 2/15, 2/20 लेते हैं। अगर 2/20 लेते हैं ना, 2/20, तो इसको देखो 2/20 में 2 से अगर डिवाइड देंगे, 2 को डिवाइड देंगे 20 से, 0 पॉइंट यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 लिखेंगे और 20 खत्म, तो ये 0.1 आ गया, टर्मिनेट हो गया ना। ओके, और एग्जांपल इसका हम देख सकते हैं 5/8। ठीक है, 5/8 के बारे में देखो, 5/8 टर्मिनेट डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे डिसाइड करेंगे? 5 को 8 से डिवाइड करो, जब 8 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा, तो 0 पॉइंट यहाँ 0 देंगे और 8 6 जब 48 होगा, 8 6 जब 48, रिमाइंडर कितना बचा 2, फिर 0 देंगे, 8 2 जा 16 होगा, फिर 4 हो गया, फिर 0 देंगे और 8 5 जा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसका टर्मिनेट कर गया, आगे नहीं बढ़ रहा अब ना, तो कितना आ गया देख लो 0.625, तो ये टर्मिनेट कर गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये बात समझ में आया? अब देखो हम लोग क्वेश्चन को देख के कैसे पहचानेंगे, बिना डिवाइड किए, बिना डिवाइड किए हम लोग को पहचानना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। तब उसके बारे में थोड़ा सा हम एक नोट लिखवा देते हैं कि इफ डिनोमिनेटर
इफ डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर में रहता है वो डिनोमिनेटर इज अ फैक्टर ऑफ, इफ डिनोमिनेटर इज अ फैक्टर ऑफ 2 and 5 only, 2 and 5 only, then the decimal expansion, then the decimal expansion of rational number, decimal expansion of rational number is terminating. देखो ये याद रखना कि अगर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर होगा, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब वो जो रैशनल नंबर होगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। क्लियर? देखो इसका एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर है 27/80 कोई नंबर है, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, तो जो 80 है ना, 80 का हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 80 को देखो प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 से 40 होगा, फिर 2 से 20 होगा, फिर 2 से 10 होगा, फिर 2 से 5 होगा, ठीक है। तो 2 2 2 2 5, तो 80 का जो प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं हम लोग, उसमें सिर्फ 2 और 5 आ रहा है ना, मतलब 80 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो वो होगा 2 के पावर में 4 इंटू 5 के पावर में 1, सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर आ रहा है, इसीलिए ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। आया क्लियर हुआ ये वाला? ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग अगर देखते हैं, जैसे 11/24, 11/24 का अगर जो डिनोमिनेटर में 24 है उसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 12 होगा, 2 से 6 होगा, 2 से 3 होगा, तो 24 जो है वो लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर में उसमें 3 एक फैक्टर आ गया, जबकि हम क्या लिखाए हैं कि 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, इसी में से होगा। लेकिन यहाँ तो 3 एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है 2 और 5 के अलावा, इसीलिए ये जो रैशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बात क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर में देख के हम लोग बता दिए कि जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर लिए किसके बारे में, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। अब सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि 2/3 लिखा हुआ है ना, तो 2/3 में 2 को अगर हम 3 से डिवाइड देते हैं, 2 को 3 से डिवाइड देते हैं तो नहीं लगेगा, 0 पॉइंट होगा, यहाँ पे 0 देंगे। ठीक है, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18, कितना रिमाइंडर बचा 2, फिर 0 लिखेंगे, फिर 3 6 जा 18 होगा, रिमाइंडर बचा 2, फिर 0 लिखेंगे, 3 6 जा 18 होगा, रिमाइंडर बचेगा 2। देख रहे हो कि 0 पॉइंट के बाद 6 6 6 6 आते जा रहा है ना, तो 6 6 6 आते जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 0.666 चलते जा रहा है। तो जो भी नंबर यहाँ पे रिपीट कर रहा है, जैसे 6 रिपीट कर रहा है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं किया, रिपीटिंग है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। इसको ऐसे लिखेंगे 0.6, और 6 रिपीट कर रहा है तो 6 के ऊपर में डैश लगा देना है, इसे जो डिजिट रिपीट करेगा उसी के ऊपर में डैश लगा देना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है 3/11। अगर ये नंबर है, इसको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो 3 को हम लोग डिवाइड करेंगे 11 से, नहीं लगेगा, 0 पॉइंट, यहाँ 0 होगा, 30 हो गया, 11 2 जा 22, यहाँ बचा 8, 0, 11 7 जा 77, कितना बचा 3, फिर 0 लिखेंगे, 11 2 जा 22, फिर यहाँ बचा 8, फिर 0, 11 7 जा 77, फिर बचा 3। देख रहे हो वापस से 3 आ जा रहा है, तो यहाँ रिपीट कर रहा है ना, 27 रिपीट कर रहा है, तो 3/11 को लिखेंगे 0.272727 चलते जा रहा है, और जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसी के ऊपर में डैश लगा देंगे, तो 0.27
का ऊपर डैश। तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो 2/3 रैशनल नंबर है। और कैसा रैशनल नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और रिपीट कौन सा डिजिट कर रहा है? 6। 3/11 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिपीट कर रहा है 27। 27 दो डिजिट यहाँ पे रिपीट कर रहा है ना। उसके बाद देखो इतना तो आपको समझ में आ गया है कि जो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो दो टाइप का होगा। एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आ गया कि टर्मिनेट कर जाएगा। और हम सिर्फ डिनोमिनेटर का फैक्टर देख के बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 होगा तब वो टर्मिनेटिंग होगा, और उसके अलावा कोई फैक्टर आता है जैसे यहाँ पे 3 आया था तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे निकालेंगे? ये हो गया। और यहाँ पर जो भी डिजिट रिपीट करेगा उसके ऊपर में डैश लगा देंगे हम लोग। ठीक है, इसमें एक टॉपिक होता है लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब हो गया, या पीरियड बोलो कि पीरियड क्या होता है कि जो डिजिट रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है ना, एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा? 6 हो जाएगा। मतलब जो भी डिजिट रिपीट करेगा उसको बोलेंगे पीरियड। तो ये जो नंबर है 2/3, तो 2/3 का लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा? 2/3 का लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है। अगर हम 3/11 का बात करें तो 3/11 का लेंथ ऑफ पीरियड होगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से बहुत सारा डिजिट भी रिपीट कर सकता है, 3, 4, 5, 6 ऐसे। ठीक है, जैसा भी रैशनल नंबर होगा उसके हिसाब से उसका डेसिमल एक्सपेंशन में बहुत सारे डिजिट भी रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड लगा के। और जो भी डिजिट रिपीट होता है उसके ऊपर हम डैश लगा देंगे। और जितना डिजिट रिपीट हो रहा है वो हो जाएगा उसका लेंथ ऑफ पीरियड। 1, 2 एक डिजिट रिपीट करेगा तो लेंथ ऑफ पीरियड 1 होगा। 2 डिजिट रिपीट करेगा तो लेंथ ऑफ पीरियड 2 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन से रैशनल नंबर लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस 0.3 का डैश इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 0.3 का डैश को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक डिजिट रिपीट कर रहा है ना सिर्फ 3, तो इसको ऐसे लिखना x इक्वल टू 0.3333 रिपीट कर रहा है ना, ऐसे लिख देना। अब जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसको डेसिमल के इस साइड लाना है। एक डिजिट डिजिट एक ही डिजिट रिपीट कर रहा था तो इसको डेसिमल की इस साइड लाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10x हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा? ये होगा 3.33। ये बहुत सारा 3 है ना, ये रिपीट जो कर रहा है ये बहुत सारा 3 है, इसीलिए यहाँ पे भी हम बहुत सारा लिख दिए। ठीक है, ये कर दिया। अब देखो, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब सेकंड वाला इक्वेशन से फर्स्ट वाला इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। तो 10x माइनस एक्स ये हो जाएगा 9x, है ना 9x। और 3 पॉइंट इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 पॉइंट दिस, तो पॉइंट के बाद तो 3 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ कितना बचेगा? 3 माइनस 0 होगा, 3 हो गया। यहाँ से x निकाल लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3/9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब 1/3 होगा। इसीलिए 0.3 के डैश को बोल सकते हैं कि ये 1/3 है। तो ये एक मेथड है जिसके हिसाब से हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आया समझ में? ओके, अब देखो सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये तो था ये वाला। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेस 1.4, 4 के ऊपर डैश है, एक्सप्रेस 1.4 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1.4 है, 4 के ऊपर डैश है, तो x इक्वल टू मानो, x इक्वल टू होगा 1.4 है ना, 4 के ऊपर डैश है मतलब 4 रिपीटिंग डिजिट है, तो 4 डॉट 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 लिख देंगे। अब जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसको डेसिमल की इस साइड लाना है, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा था इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई करो। तो 10x इक्वल टू होगा कितना होगा? 14.4444 ऐसे चलते जाएगा।
अब 10x में से x को माइनस करो। जब 10x में से x को माइनस करेंगे तो ये होगा 9x। ठीक है, अब 14.4444 से 1.4444 को माइनस करेंगे तो 14 माइनस 1, ये तो सिर्फ 13 बचा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 13/9। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, है ना। मतलब 1.4 के ऊपर डैश है, इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 13/9। है समझ? देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस 0.36। देखो 36 के ऊपर पूरा डैश है, मतलब 2 डिजिट यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो 36 के ऊपर डैश है, 0.36 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो वही प्रोसेस, x इक्वल टू 0.36, इसको x इक्वल टू मानेंगे। अब देखो डैश हटाते हैं 0.36 36 36 ऐसा आते जाएगा ना, रिपीट कर रहा है। अब 2 डिजिट रिपीट कर रहा था तो ये दोनों डिजिट को इस साइड लाएंगे डेसिमल का। तो 2 डिजिट को इस साइड लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100x इक्वल टू आ जाएगा 36.363636 चलते जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करो, 100x माइनस x, तो ये बचेगा कितना? 99x। ये 36 पॉइंट दिस माइनस 0 पॉइंट दिस, तो पॉइंट के बाद वाला सारा हट जाएगा। तो 36 माइनस 0, ये 36 बचा। तो x का वैल्यू कितना आएगा? देखो x का वैल्यू आएगा 36/99, और ये 3 से कटेगा। तो 3 से कटेगा तो 1 2 होगा, यहाँ 3 से कटेगा तो 3 3 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 12/30। लिख सकते हैं ना कि 0.36 का डैश है, इसको अगर डेसिमल एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं तो ये आ गया 12/33। आया समझ में? नेक्स्ट और एक एग्जांपल देख लो। एक्सप्रेस 0.245 और 45 रिपीट कर रहा है, इसको कन्वर्ट करना है इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस, x इक्वल टू मानो 0.245 के ऊपर डैश है ना। तो पहले जो रिपीट नहीं कर रहा उसको इधर ले आओ। तो एक डिजिट रिपीट नहीं कर रहा था, इसको इधर लाते हैं तो ये हो गया 10x। 10x इक्वल टू होगा 2.45 रिपीट कर रहा है तो 45 45 45 ऐसे लिख दो। अब जो डिजिट रिपीट कर रहा था 2 डिजिट, उसको इधर लाना है। तो ये जो 10x है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1000 ऑफ x, और ये हो जाएगा 245.4545, ऐसे चलते जा रहा है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो कि 1000x में से 10x माइनस करेंगे, है ना। तो ये होगा 990x, इतना होगा 990x। ये 245 पॉइंट इतना है, 2 पॉइंट इतना है। तो डेसिमल के बाद सारा हट जाएगा ना, ये मतलब यहाँ जितना भी हम चाहेंगे लिख सकते हैं डेसिमल के बाद। तो जब माइनस करेंगे तो 243 हो जाएगा। 245 माइनस 243। तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू आएगा 243/990। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कट करते हैं 3 से। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 3 3 0 होगा, फिर 3 से कटेगा, और ये होगा 27, ये होगा 110। x का वैल्यू आ जाएगा 27/110। तो यहाँ लिख सकते हैं 0.245, 2 डिजिट रिपीट कर रहा था, दिस इक्वल टू आ गया 27/110। आया समझ ये वाला? इस तरीके से हम लोग देखें कि किसी भी डेसिमल फॉर्म में अगर रैशनल नंबर रहेगा तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ऊपर था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा तो उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड लगा के। ये सारा चीज़ समझ में आया। और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग एंड दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। तो आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, ऊपर से देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं, क्या क्या पढ़ाई की है इसमें। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर क्या होता है वो सीख लिए, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, रैशनल नंबर क्या होता है वो देख लीजिए, उसका डेफिनेशन, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म रैशनल नंबर क्या होता है वो देखें,
और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन देख लिए। ठीक है, नंबर लाइन पे कैसे हम लोग रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और सम रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे हम लोग रैशनल नंबर को इंसर्ट करते हैं, वो देख लिए हम लोग। डी निकालने वाला मेथड, डी इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन प्लस वन होता है। एन है नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, ये हो गया। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जिसका दो फॉर्म होता है डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग चेक करने का तरीका होता है कि डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर होगा, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर का। ठीक है, लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। जिसमें इसमें एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो इसका पीरियड 1 हो गया, इसमें दो डिजिट रिपीट कर रहा था इसका पीरियड 2 हो गया। ठीक है, और हम लोग फिर देख लिए कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका मेथड, उस पर हम लोग 4 क्वेश्चन भी किए। ठीक है, चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, फिर आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।